नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पे लोकसभा में निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहा है उसके बारे में एक मेजर अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, बीटीसी की अगर बात करें तो 22,000 के आसपास आपको बीटीसी देखने को मिला। इवन कि इथेरियम की अगर बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा पंप हमको देखने को मिला। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे सिग्नल आज मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। लगभग लगभग यहाँ पे 7 से 8 सिग्नल आपको प्रोवाइड किए और काफ़ी सारे सिग्नल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खासा हमको प्रॉफिट हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वो बढ़ता है अपने अगले रेजिस्टेंस की ओर। तो वो हमारे पास सही मौका होता है कि हम यहाँ पे अल्ट कॉइन्स में एंट्री लें और अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बनाएं। वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया, जैसे हमने देखा कि बीटीसी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, उसके बाद वो अगले रेजिस्टेंस की ओर भाग रहा है। इसका मतलब कि जो जो अल्ट कॉइन्स वहाँ पे पड़े हुए हैं उसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कब यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, वही आपके साथ अल्ट कॉइन्स यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार, अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े हुए हो चैनल पे, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हमने वहाँ पे बनाया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी की, कि उन्होंने यहाँ पे लोकसभा में क्या कहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ था निर्मला सीतारमण के ऊपर कि आरबीआई ने यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट को दी है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर आपको स्ट्रिक्ट लॉ लाने पड़ेंगे, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। इवन कि इसको बैन अगर आप कर सकते हो तो इसको बैन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ये डाल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे लोगों को पैसा मिलता है, जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट मिलता है, तो जाहिर सी बात है लोग उसी तरफ भागेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो जो गलत भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे यूज़ हो सकता है मनी लॉन्ड्री के लिए। यहाँ पे फॉरेन में किसी को अगर आप पैसा भेजते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी सारे मिस यूजेस भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के हो रहे हैं। इवन कि टैक्स की अगर बात करें तो इंडियन एक्सचेंजेस में इन्होंने अच्छा खासा टैक्स लगाया, 30% का आपने देखा टैक्स लगाया। उसके बाद इंडियन एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो उनका ये वॉल्यूम था एकदम से ड्रॉप हुआ। आपने देखा है कि 80% 90% वहाँ पे वॉल्यूम में ड्रॉप आया है इंडिया के एक्सचेंजेस में। और काफ़ी सारे इंडियंस आज भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे हम और आप, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि 80% लोग ऐसे होंगे जिनका फंड यहाँ पे फॉरेन के एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका भी फंड फॉरेन एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है वो भी कमेंट करके नीचे बता दीजिए। अगर आपका फंड इंडियन एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है वो भी आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि कितने लोगों ने यहाँ पे फॉरेन के एक्सचेंजेस में और इंडियन के एक्सचेंजेस में यहाँ पे फंड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की, क्योंकि अगर आपका फंड फॉरेन के एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रैक कर पाना। तो वहीं पे सीतारमण जी ने कहा है कि हमने यहाँ पे केवाईसी वगैरह की हुई है, सब कुछ यहाँ पे हमने किया हुआ है। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हर एक एक्सचेंजेस से हम यहाँ पे उनसे तालमेल बनाए रखें, ताकि जितना भी हमने जो टैक्स कलेक्शन, जो हमारा टैक्स की गाइडलाइंस है वो वायलेट ना हो और हम टैक्स अच्छे से यहाँ पे कलेक्ट कर पाएँ। और रही बात रेगुलेशन की, तो बैन की, तो निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि ये क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी। तो अगर इसको एक कंट्री अगर बैन करती है, दूसरी कंट्री इसको बैन नहीं करती है, तो लोग नहीं रुकने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है। काफ़ी लोग इसको नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन उनका पॉइंट काफ़ी हद तक यहाँ पे ठीक भी था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ग्लोबल रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर रेगुलेट करे इसको तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, इसको बैन कर दे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है ग्लोबल रेगुलेशन लाने की। और डिटेल में अगर हम देखें तो पूरा यहाँ पे आर्टिकल इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं तो पूरा आपको वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हो, क्रिप्टो करेंसी आरबीआई सीक बैन बट इंडिया नीड ग्लोबल सपोर्ट टू रेगुलेट इट, सेज फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो आरबीआई ने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है बैन। यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करो, रुपये में काफ़ी गंदा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे दूर भाग रहे हैं, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उससे दूर भाग रहे हैं और क्रिप्टो की और ज़्यादा लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आरबीआई कहीं ना कहीं, आरबीआई का काम है रुपये को यानी कि बचा के रखना, उसको रेगुलेट करना। बाकी क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। बाकी टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट करना है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर हम बैन कर देंगे तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में पूरा अपने आप बैन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल सपोर्ट अगर मांगी है
तो इन्होंने कहा है कि इसको पूरी कंट्रीज़ को यहाँ पे मिलके आना चाहिए, साथ में आना चाहिए और यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो जब ये भाषण दे रहे थे, यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे लोकसभा को, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा था कि आरबीआई हैज़ रिकमेंडेड फॉर फ्रेमिंग लीगलाइजेशन ऑन दिस सेक्टर, आरबीआई इज़ द व्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी शुड बी प्रोहिबिटेड, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो, ये आरबीआई का कहना था। निर्मला सीतारमण ने कहा है, लेकिन इसने क्या कहा कि इसने कहा कि शी वेंट ऑन टू ऐड दैट क्रिप्टो करेंसीज आर बाई डिफाइनिंग बॉर्डरलेस एंड रिक्वायर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो उन्हें कहा कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जितने भी देश हैं उनको यहाँ पे इकट्ठे आना पड़ेगा, इसमें एक रेगुलेशन लानी पड़ेगी, तभी जाके हम इसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उससे क्या होगा, जब सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इकट्ठे आएगी तो यहाँ पे कॉमन टैक्स मनी बनेगा, कॉमन टैक्स मनी एंड स्टैंडर्ड्स बनाने की यहाँ पे कोशिश है, यानी कि जितना टैक्स एक कंट्री में लग रहा है उतना ही पूरे वर्ल्ड में लगेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल में ये रेगुलेशन यहाँ पे लाई गई है। केवाईसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कंबाटिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म, CFT ने भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ऑब्लिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्रिप्टो करेंसी पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये सब यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो पे नज़र बनाई हुई है, इनके सिस्टम को पूरा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें लूप होल ना हमको देखने को मिले। जैसे इनको कोई भी लूप होल दिखता है तो वैसे ही, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली एक्सचेंजेस को यहाँ पे बुलाया गया था, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस वगैरह लगा था, वजीर एक्स पे लगा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स उन्होंने पे नहीं किया था, वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनसे लिया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो ये इंडिया में फ़िलहाल चल रही हैं। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आपने देखा होगा जैसे G20 जैसे वो यूरोपियन यूनियन है पूरा, वो यहाँ पे रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका यहाँ पे रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको इन फ्यूचर, यानी कि 1 साल लगेगा, जितने भी इसमें लगेंगे, इसमें आपको ग्लोबल रेगुलाइजेशन देखने को मिलेगी क्रिप्टो में। और जहाँ पे जो स्कैम जैसे होते हैं, जैसे UST स्कैम होता है, कोई भी आपको बड़े बड़े क्रिप्टो में स्कैम देखने को मिलते हैं, एटलीस्ट वो यहाँ पे प्रिवेंट होंगे। तो इसको एज ए पॉजिटिव अपडेट भी आप लेके चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी की अगर बात करें तो इंडिया में इसका सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है। तो ये थी आज की अपडेट। काफ़ी भाइयों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और लाइक वीडियोस को काफ़ी कम आते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर। Drop a like if you enjoyed. Also subscribe my channel.